हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के बारे में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आप सब जानते होंगे इसका नाम, ये इंडिया का एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। एक ये वो गवर्नमेंट की महारत्नाज में भी आती है। ये कंपनी का अगर रिसेंटली IPO आया था, जो इसका प्राइस बैंड सेट हुआ था वो था 902 टू 949 रुपीज़ के आसपास का, जिसमें कुछ डिस्काउंट्स भी दिए गए थे एम्प्लॉयज़ को और पॉलिसी होल्डर्स को। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मार्केट में आते ही साथ ही अराउंड 9% के आसपास से ये डिस्काउंट में खुला था। एंड अगर अभी देखेंगे तो इसका प्राइस गिरते ही जा रहा है। अराउंड 724 रुपीज़ के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है इस कंपनी का। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को IPO लगा है, वो लोग सोचते होंगे कि इनको घाटा हुआ है एंड शेयर की प्राइस गिरते ही जा रही है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो है, ये है बहुत अच्छी कंपनी। अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एंड अगर अभी इसमें जो गिरावट देखने मिल रही है वो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से मिल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बेयर मार्केट चल रहा है सारे। अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो डाउन ही जा रहा है, मार्केट में करेक्शन भी माना जा सकता है इसे। एंड इसी वजह से इसका भी शेयर प्राइस गिर ही रहा है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी SBI कार्ड, उसके साथ भी यही हुआ था कोरोना की वजह से। वो कंपनी का भी शेयर प्राइस मार्केट में लिस्टिंग के साथ ही गिरा था। मैं इस वीडियो में जो है LIC का पूरा फंडामेंटल्स कवर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखें। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, या आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। LIC जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है पूरे इंडिया में, और इसका जो मार्केट शेयर है वो 66.2% का है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। कि मतलब टोटल में से 66.2% अकेले ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस, एंड बाकी में बाकी कॉम्पिटिटर्स आते हैं। अगर मैं LIC की बात करूँ तो ग्लोबली ये टॉप 5 कंपनीज में आती है। इसका रैंक जो है 5th में आता है इंश्योरेंस सेक्टर में। एंड टॉप 10 में अगर मैं आपको बात करूँ तो इसका जो नंबर है एसेट मैनेजमेंट के नाम पे, या टोटल एसेट की हम बात करें, तो ये कंपनी 10th रैंक पे आती है। कि पूरे वर्ल्ड में इसके पास 10th रैंक पे सबसे ज़्यादा एसेट है। और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर कंपनी है। अगर अभी देखेंगे, इसके पास अराउंड AMU जो है वो है अराउंड 40.1 लाख करोड़ रुपीज़ का। ये दिसंबर 2021 का डेटा है। AMU में बता दूं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसके पास इतना बड़ा अमाउंट है जो इसे मैनेज करना है, जो कि इंडिया के GDP का टोटल 17% अमाउंट है। एंड अगर स्टॉक मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी बात करें तो NSE में अगर आप देखेंगे, टोटल 4% की तो इसकी खुद की इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की भी बात करें तो RBI से ज़्यादा बॉन्ड इस कंपनी के पास है, इसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो LIC का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो LIC जो है उसे 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके सितंबर 1956 में बनाया गया था। एंड ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी थी, और आज है भी। एंड LIC की AMU बिजनेस की बात करें तो इसके पास अराउंड 40 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिए है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी के 2048 ब्रांचेस है, जिसमें से 113 डिविजनल ऑफिस है, और एक 1554 सैटेलाइट ऑफिस है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, ये कंपनी आउट ऑफ इंडिया भी सर्विसेज देती है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, कतर, कुवैत, UK, ये सारी जगह पे भी ये सर्विसेज देती है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी प्रीमियम कलेक्शन आउट ऑफ इंडिया से अराउंड आता है 0.69% का। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी का जो प्रीमियम कलेक्शन है उसमें ग्रोथ देखी जा चुकी है 9% के आसपास की 2019 में। और अगर इसके प्रॉफिट की हम बात करें तो ये 2000, अगर आप देखेंगे 2022 में इसको अराउंड प्रॉफिट हुआ है 2974 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ था, क्योंकि 2021 में इसी सेम कंपनी ने अपना प्रॉफिट पोस्ट किया था अराउंड 1715 करोड़ का। तो अभी 2022 में इसका प्रॉफिट और बढ़ गया है। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सबसे बड़ी है।
जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके पास 2048 ब्रांचेस है, इनके सैटेलाइट ऑफिसेज है, एंड ये टोटल इंडिया के 91 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। पर एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि एलआईसी को ये टाइम पे जो प्राइवेट प्लेयर है वो अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं। अगर इनकी न्यू पॉलिसीज़ की ग्रोथ देखें तो ये बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं है, एंड अगर आप देखेंगे तो टाइम के साथ ये अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रही है। एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी एक टाइम के से ज़्यादा तक मार्केट में मोनोपोली बना के नहीं रख सकती। जैसे जैसे नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे या उनके नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, एंड अगर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रहे तो वो कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे एंड एलआईसी का मार्केट शेयर कम होता जाएगा। एलआईसी का इस बार का जो आईपीओ आया था 21,000 करोड़ का, ये इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ था अब तक का। बट अगर आप तब से देखेंगे अभी इसका शेयर प्राइस गिरा ही है। कंपनी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात अब करें हम तो ये हो गया अराउंड 4,58,246 करोड़ का। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 724 रुपीज़ का। इसका 52 वीक हाई 920 था और 52 वीक लो अभी ये कंटिन्यूस 52 वीक लो बनाया जा रही है। कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो 113 का है, जो कि अभी के लिए तो हाई है। बुक वैल्यू 16.5 रुपीज़ का है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 48.2% का है, जो कि बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रमोटर्स के पास 96.5% की होल्डिंग है। एफआईआई की 0.22% की होल्डिंग है एंड डीआईआई की 1.21% की होल्डिंग है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 3.5% की डाइल्यूशन की थी एलआईसी में, उसी लिए 96.5% की होल्डिंग अभी भी गवर्नमेंट के पास है। एंड एक चीज़ और मेंशन कर देना चाहता हूँ कि एल कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है तो उसका एक रूल होता है कि 5 साल के अंदर उस प्रमोटर्स को उनकी होल्डिंग 75% तक लानी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है अगले 5 साल में इसकी भी होल्डिंग कम की ही जाएगी। रिसेंटली इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें अगर आप देखेंगे उसको कंपनी को प्रॉफिट हुआ है अराउंड 2,372 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। लास्ट 2021 में प्रॉफिट जिनका दिख रहा था वो था 2,901 करोड़ का, जो कि अब 22 का अगर आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। कंपनी का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल में 8% का है, पिछले 3 साल में 9% का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये बहुत बढ़िया है, पिछले 5 साल में 106%, 3 साल में 76% और 1 साल में 48% का दिया है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो अच्छी होगी क्योंकि रिसेंटली ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। एंड इसका अगर आप देखेंगे तो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एज एसेट वगैरह बहुत है इस कंपनी के पास। एंड ये एक महारत्नाज में आती है गवर्नमेंट की। अगर आप देखेंगे इसका शेयर कैपिटल जो है वो 6,325 करोड़ का है। रिजर्व 4,084 करोड़ का है। बोरोइंग कुछ भी नहीं है कंपनी में। अदर लाइबिलिटीज़ 4,22,181 करोड़ का है। अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तो इनकी लाइबिलिटी ऊपर होती ही है। फिक्स्ड एसेट है 3,552 करोड़ का। अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखेंगे मार्केट में तो 39,02,106 करोड़ का है। अगर कंपनी के अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो है 42,20,181 करोड़ का। अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनियां हैं या बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनी, उनकी बोरोइंग हमें ज़्यादा ही देखने मिलेगी। एंड अगर इस कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखें तो 3,552 करोड़ का है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखेंगे मार्केट में तो 39,02,106 करोड़ का है। अदर एसेट 3,24,932 करोड़ का है। कंपनी का कैश फ्लो 2022 में जो है वो 7,350 करोड़ का रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। अभी के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही है। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है जब तक प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं हो जाती। बट हाँ, ये कंपनी जो भी पीएसयूज रहती हैं वो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड या बोनस काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर को। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने भी डिविडेंड अनाउंस किया 1.50 रुपीज़ का पर शेयर। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें, जिसके पास आईपीओ लगा है या जो लेना चाहते हैं, ये एक सेफेस्ट कंपनी है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी अपने शेयर होल्डर्स को। अभी मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से ही इसकी प्राइस डाउन जा रही है। एंड जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है ये सेम शेयर। एंड लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।